हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर वेथ। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसमें मैं वो टेक्निक्स बताऊंगी जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जो हमारे लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते। सबसे पहले पीसीआर के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं। पीसीआर को जो डेवलप करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कैरी मुलिस। इन्होंने 1985 में पीसीआर को डेवलप किया था। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक लार्ज क्वांटिटी में स्पेसिफाइड डीएनए को जनरेट करने का काम करती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्पेसिफाइड डीएनए की लार्ज क्वांटिटी में कॉपी बनाती है। ठीक है, ये एक सेल फ्री एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है जिसमें हम अपने इंटरेस्टेड डीएनए की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसेंशियल रिक्वायरमेंट। एक पीसीआर के लिए हमें किन किन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक टारगेट डीएनए हमें चाहिए। हम जिस भी डीएनए को रेप्लिकेशन करना है या एम्प्लीफिकेशन करना है उसे सेलेक्ट करना होगा, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 100 से 35,000 बेस पेयर। सेकेंड, हमें 2 प्राइमर्स चाहिए। प्राइमर वो होते हैं जो सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसकी लेंथ 70 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। ये प्राइमर जनरली फॉरवर्ड एंड रिवर्स होते हैं। थर्ड, हमें 4 डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड जैसे कि DATP, DCTP, DGTP और DTTP ये हमें चाहिए होते हैं। फोर्थ, हमें चाहिए एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो हाईएस्ट टेम्परेचर में भी वर्क कर पाए, जैसे टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेटेड होता है। पीसीआर में बेसिकली टारगेट डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए रिपीटेड साइकिल की जाती है और हर साइकिल में ये 3 स्टेजेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ पीसीआर। यहाँ पे पीसीआर के जो प्रोसीजर है इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है डीनेचुरेशन, दूसरी है एनियलिंग एंड तीसरी है सिंथेसिस। अब हम इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जब टेम्परेचर को रेज किया जाता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 मिनट के लिए, तो जो डीएनए है वो डीनेचुरेट हो जाता है और डीएनए की स्ट्रैंड 2 सेपरेट स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है एनियलिंग। ठीक है, एनियलिंग में क्या होता है, जब मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो स्लोली ठंडा हो जाता है, तो जब उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, तब प्राइमर टारगेट डीएनए के साथ स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाता है और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को एनियलिंग और रीनेचुरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जो डीएनए का सिंथेसिस है वो इनिशिएट हो जाता है। जो प्राइमर के 3 हाइड्रोक्सिल एंड से प्राइमर एक्सटेंड होना शुरू कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ज्वाइन होना शुरू हो जाता है। ओके, देखो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। सबसे पहले ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो स्पेसिफिक डीएनए जिसको हमें एम्प्लीफिकेशन करना है। तो ये जो डीएनए है ये सबसे पहली स्टेज जिसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन या डीनेचुरिंग स्टेज, जिसका जो टेम्परेचर है वो 94 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे डीएनए ब्रेक डाउन हो जाता है 2 डिफरेंट स्ट्रैंड में। ठीक है, अब हमारी अगली स्टेज है अनियलिंग की। अनियलिंग की स्टेज में क्या होता है, अनियलिंग की स्टेज का जो टेम्परेचर है वो है 50 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर में जो प्राइमर है वो डीएनए की स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है बेसिकली। ठीक है, अब एक्सटेंडिंग स्टेज में 72 डिग्री सेंटीग्रेड में जो ये हमारा प्राइमर है ये 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड से एक्सटेंड होना शुरू कर देता है। बेसिकली यहाँ से ये डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना शुरू करता है। ठीक है, अब जो पीसीआर की सिंथेसिस प्रोसेस होती है ना,
उसमें डीएनए एम्प्लीफिकेशन का जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, इससे अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो पीसीआर का जो मतलब जो एंजाइम है जैसे डीएनए पॉलीमरेज, उसको ऑप्टिमम रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पीसीआर एक ऑटोमेटेड मशीन है। पीसीआर में जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वह है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन को हम स्टॉप कर सकते हैं जब टेम्परेचर को 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाते हैं। बेसिकली जो ये पीसीआर की स्टेजेस होती हैं, ये तीनों स्टेजेस 3 to 5 मिनट्स की ही होती हैं और इसकी जो साइकिल्स है वो 30 to 32 साइकिल्स तक होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, बट ईजी और अगर आपको बोला जाए बेसिकली तो वो 32 साइकिल्स तक होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पीसीआर। डिफरेंट टाइप्स के पीसीआर होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ जनरल टाइप्स ऑफ पीसीआर बताए। ठीक है। पहला है नेस्टेड पीसीआर। इसमें क्या होता है ना कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है। लाइक टारगेट डीएनए और रिलेटेड डीएनए में दोनों में ही बहुत सिमिलरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइमर है वो दोनों ही डीएनए से बाइंड कर जाता है और अनडिजायर्ड डीएनए एम्प्लीफाइड हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेस्टेड पीसीआर का यूज़ किया जाता है। इसमें सेलेक्टिव टारगेट डीएनए का ही एम्प्लीफिकेशन होता है एंड बेसिकली स्पेसिफिसिटी के लिए ही नेस्टेड पीसीआर का यूज़ किया जाता है। हमारा सेकंड है इनवर्स पीसीआर। इनवर्स पीसीआर में क्या होता है कि जो अननोन डीएनए सीक्वेंस है उसका एम्प्लीफिकेशन होता है फ्रॉम नोन सीक्वेंस से। ठीक है। अब थर्ड है हमारा एंकर्ड पीसीआर। एंकर्ड पीसीआर में एक स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, उसको अटैच किया जा सकता है टारगेट डीएनए से। डीएनए को एंकर्ड किया जाता है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली जो ये तब यूज़ किया जाता है जब टारगेट डीएनए के सराउंडिंग सीक्वेंस हमें अननोन होते हैं। ओके। नेक्स्ट है आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। इस टेक्निक में आरएनए मॉलिक्यूल का एम्प्लीफिकेशन होता है। इसके लिए आरएनए मॉलिक्यूल को सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि सीडीएनए में कन्वर्ट किया जाता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके। फिफ्थ है क्यूपीसीआर। इसे क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस को क्वांटिफाई किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है जो बेसिकली रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स एंड फॉरेंसिक्स में यूज़ होती है। ओके। नेक्स्ट है हॉट स्टार्ट पीसीआर। हॉट स्टार्ट पीसीआर ट्रेडिशनल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का मॉडिफिकेशन है। इसको यूज़ किया जाता है नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए और स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेवेंथ है असिमेट्रिक पीसीआर। इस पीसीआर टेक्निक को यूज़ किया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। और ये जो टेक्निक है ना, ये बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है। ओके। इन सारे पीसीआर टेक्निक्स को मैं एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूँगी अगली आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।